थैंक यू मैम। आपने हमें के पॉडकास्ट में आई नहीं, हमें के पॉडकास्ट करता नहीं सन देश के विकास पॉडकास्ट। जी देश के विकास कैसे हुई ये सबसे अच्छा के बता सकता। तो देश के विकास कैसे हुई सबसे अच्छा अभी के प्रत्यक्ष उम्मीदवार लोग से हमें के बता सकता रहो कि देश के विकास कैसे हुई। कैसे कि संसद में हुए लोग के काम करे के बाद हमें के काहे चुनल जा अपने के देश के प्रत्यक्ष उम्मीदवार लोग ई जानेला हमें के अपने के इनवाइट कर लेवानी समय। सो थैंक यू वेरी मच अपने हमें के पॉडकास्ट में आई नहीं है। अपने के क्वेश्चन लगा था हमें के पॉडकास्ट में आके बहुत खुशी लगा था। मैम क्षेत्र जिला प्रदेश अपन ठाव पर बा लेकिन अपने क्वेश्चन देश के कल्पना करे नहीं। देखिए अभी तक ले तो हमने के देश की स्थिति बहुत ही एकदम एगो संवेदनशील अवस्था में बाटे, नाजुक अवस्था में बाटे। हाँ कि ना, डर लाग दो सिचुएशन बाटे, कब का हो जाई। हाँ कि ना, रात के सुतल जाओ सवेरे उठल जाओ तो रात भर में के कौन सत्ता पलट जाए, कैसन आंदोलन हो जाए, कितना लोग के जान चल जाए, कहाँ से के ओवरटेक कर ली, कुछ भी हो सकता है। ऐसा का सिचुएशन देश में बाटे तो एकदम डर लाग दो कहल जाओ हमने के। लेकिन हमने के देश छोट देश हुए, पॉपुलेशन कम बाटे। हमने के देश तो एकदम अब देखल जाओ तो बाकी कंपैरेटिवली बड़का बड़का देश के तुलना में कम हमने के देश छोट बाटे, मैनेज इजीली होके सकी। हाँ कि ना, तनका डेवलप होके के चाहिए। जब जौन किसी अभी सिचुएशन बा डेवलप होके चाहिए, नागरिक लोग शिक्षित होके के चाहिए। हर चीज के बेसिक जौन सर सुविधा बाटे, जौन एकदम कॉमन मैन तक ले जौन पुगे वाला चीज बाटे, हाँ कि ना, वो सब रहे के चाहिए। लेकिन अगर अभी के सिचुएशन में देखल जाओ तो उ सब के खाँचो बाटे हमने के देश में। एगो कॉमन मैन कहल जाला नु, कॉमन मैन के जौन ब्रेड एंड बटर जुटावे खतरा भी बहुत दिक्कत बाटे, मुश्किल बाटे। यहाँ का रोजगारी के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे हमने के कुछो नहीं खे। लोग बहुत संघर्ष कर रहा बाटे। सिचुएशन अभी देश को ऐसा बाटे। एज अ जनप्रतिनिधि, हाँ कि ना, ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होके जगह देश के हम देखतानी, हम चाहतनी कि देश में अमीर लोग धनिक लोग जे बा तो अपन चला रहा बा, दिन अच्छे से कट रहा बा। लेकिन जे कॉमन मैन बा, जे एगो लो लेवल एवरेज, हाँ वो लोग बाटे, वो लोग के कम से कम आराम से खा के अपन 4-5 लोग बा अपन परिवार में, वो लोग आराम से खा लो, अपन जन जरूरत के बाटे वो सब जरूरत पूरा हो जाओ। बेसिक चीज कपड़ा लत्ता, घर, अच्छा घर, खाना पीना, बच्चा की स्कूलिंग, वो सब आराम से हो जाए के चाहिए। कम से कम हमके देश उतना हर एक नागरिक के होके के चाहिए का हमने के देश में। हम वैसा काम कल्पना कैले बनी फिलहाल के सिचुएशन देख के, उतना हो जाए तो बाकी के विकास तो धीरे 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 एगो वे पकड़ ली। बहुत अच्छा मैम, केहू तो कॉमन आदमी ला कुछ बोललक। अब हम जाने के चाहता नहीं, बहुत नेता लोग बानी लोग जो अपन शिक्षा लुकाए के खोजे नहीं लोग। हमें के देश के प्रधानमंत्री भइल आदमी 10 पास नहीं की, अपने के क्वालिफिकेशन का बा। देखिए शिक्षा ऐसा चीज लुकावे वाला चीज ना हुए। क्वालिफिकेशन चाहे जेकर जितना भी बाटे वो एगो संस्कार भी हुए, हाँ कि ना, ओकरा के गर्व से लोग के कहे के चाहिए। उ झलक भी जाला अपने के काम काज में, अपने के बोली विचार में, अपने के रहन सहन में, अपने के कितना शिक्षित बानी, कैसन संस्कार वो झलक चला। तो लुकावे वाला चीज तो ना हुए। आपने हमार क्वालिफिकेशन के पूछनी है तो हम MBA पास आउट, स्पेसिफिकेशन फाइनेंस बाटे, BBA भी बाटे हमार फाइनेंस से, और MBA भी फाइनेंस ही बाटे। तो अपने कहाँ से पढ़ाई के लिए बानी, नेपाले से कि कहाँ से? जी ना, हमार +2 तो नेपाल तक ही भइल बाटे। ओकरा बाद BBA और MBA इंडिया से कैले बानी, बैंगलोर से, वहाँ से पास आउट बानी। तो अपने देश दुनिया के एक्सपीरियंस लेके अपन देश में कुछ करे के हिसाब से आइल बानी। जबकि कि हमने के अब एगो अपने देश से बाहर निकल के पढ़े गए निशान, वो टाइम में तो इतना मॉडर्न जमाना कहाँ रहे, कहाँ स्मार्टफोन सबके रहे। खुद हमारा हाथ में भी वो टाइम स्मार्टफोन ना रहे। हाँ कुछ विद्यार्थी लोग के पास रहे जेकर जितना तंग पहुँच, मतलब फाइनेंशियली जो स्ट्रांग रहे वो लोग के पास रहे। लेकिन वो टाइम में भी जब हम बीरगंज से निकल के उतना बड़का शहर में गई नहीं, फर्स्ट टाइम हमारा रहे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे। बहुत कुछ फेस करे के मिलल, नया तरीका के लोग, ओवर द सीज लोग, मतलब स्टूडेंट लोग रहे, हर एक देश से स्टूडेंट लोग रहे, हर एक देश के स्टूडेंट लोग रहे। तो हमरा कहीं ना कहीं एगो जौन
हो गेला नु घुल मिल बहुत अच्छा से भल, सीखे के बहुत चीज़ मिलल, बहुत किस्म के कल्चर, बहुत किस्म के लैंग्वेज, हर एक चीज़ हम एक्सपीरियंस कैनी, सीखनी, अच्छा एक्सपीरियंस रहे। तो जैसे अपने बाहर से पढ़ के आइल बानी, तो अपने के का लागेला कि नेपाल में उ इंफ्रास्ट्रक्चर उ लेवल के यूनिवर्सिटी काहे नहीं के? अभी के दौर में, अभी के समय में तब बाटे जी, कहीं ना कहीं बा, पर यहाँ का हो गइल बा कि यहाँ के हमनी के जौन व्यवस्थापन ना कही, जौन हमनी के एजुकेशनल फील्ड बा, जौन शैक्षिक व्यवस्था बाटे, वहाँ भी खाली इंफ्रास्ट्रक्चर भइला से ना होखेला, है कि ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हमनी के टीचर के इंक्लूड कइल जाओ, कहीं ना कहीं हम प्रोफेसर टीचर लोग के उतना मतलब क्वालिफिकेशन कहीं आ फिर उतना मतलब ना होखेला, हर चीज़ में हर चीज़ के इंक्लूड करके एगो शिक्षा देवेला होखेला ना, मतलब नॉट एगो बुकिश नॉलेज ना, वैसन टाइप के कहीं ना कहीं हम नहीं देखत। कहीं ना कहीं प्राइवेट होको चाहे ये सामुदायिक विद्यालय सब होको, वहाँ भी करप्शन कहीं ना कहीं अपन हाथ जमा ले बाटे, हम देख ले बानी जहाँ, मतलब एगो फ्री माइंड से वो भी नहीं के होकत। स्कूल कॉलेज में भी एजुकेशन नहीं के, प्लस एगो कहीं ना कहीं हमनी के बंधेज बाटे के हमरा बुझाला काहे कि बाहर जाम न अपने, तो वहाँ हर देश से स्टूडेंट लोग आवेला पढ़ेला, कल्चर मिक्स रहेला, लैंग्वेज एक्सचेंज होकेला, मतलब कल्चर एक्सचेंज होकेला, बहुत कुछ सीखे के मिलेला। मतलब कहीं ना कहीं हमरा बुझाला कि एगो ओपन माइंड टाइप के रहेला एजुकेशन। यहाँ कहीं ना कहीं हमनी के बाटे था बाहर से तो केहू ना आवेला पढ़े, इंडिया से तो केहू नेपाल ना, बहुत कम MBBS करे खतरा लोग इंडिया से, ये बॉर्डर साइड के बिहार के, यहाँ के बच्चा तो सब बाहर चल जाता रसन, तो बाहर के बच्चा कैसे? वो एक्सपोजर नहीं मिला। एक्सपोजर हमने के देश में खाली बड़का बड़का कॉलेज बाटे, यूनिवर्सिटी बाटे, लेकिन एक्सपोजर नहीं खे, बुकिस नॉलेज बाटे बेसी, एक्सपोजर बहुत कम बाटे, वहीं जाके हमने के पीछे पड़ जाता निशान। तो इसे इंफ्रास्ट्रक्चर लिया देनी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, फलाना ढिंकाना सब कुछ कर लेनी, बड़का बिल्डिंग बना देनी, एकदम टिप टॉप प्रोफेसर लाग देनी, खाली उतने से ना होकेला। आज के समय बाटे परिवर्तन के, एक्सपोजर चाहे बच्चा लोग के, हर एक किस्म के एक्सपोजर। जितना थ्योरेटिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट बा, उतना प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट बाटे। तो कहीं ना कहीं वो जुटे नहीं कह सकत हमने के देश में, वो कमी हम देख रहा बानी अभी के। बहुत अच्छा मैम। जैसे हम अपने के बारे में रिसर्च करते रहनी है, तो हम देखनी है अपने के फेसबुक प्रोफाइल पर अपने के एक हाथ में अपने अपन बेटी के पकड़ के दूसरा हाथ से अपने लोग से बात करते रहनी है, अपने के नेतृत्व करते रहनी है। तो कहल जा सकल जाता कि अगर जे महिला के हाथ में नेतृत्व आवता तो परिवार के साथ साथ देश भी बहुत बढ़िया से संभाल सकता। एकदम एकदम। तो अब आवता कि महिला एमपीज लोग के मेल एमपी से कितना संघर्ष वाला जीवन बाटे, अपने ये कैसे देखता नहीं? देखिए, संघर्ष से हल्का बाटे। जब एगो महिला, एगो नारी, एगो कोनो भी प्रोफेशन में लाग जाता न, तो ओकरा का होता है कि कोनो भी नारी अपन घर के नहीं के छोड़ सकत, अपन परिवार नहीं के छोड़ सकत, है कि ना। परिवार के साथ साथ अपन बच्चा नहीं के छोड़ सकत, है कि ना। और आज के नारी के एजुकेशन भी चाहिए, जे एजुकेटेड बाटे ओकरा कुछ ना कुछ करे के बाटे, है कि ना। जरूरत भी बा देश में, जिंग हमनी के अब ना कहल जाला महिला ले आधा संसार अगोटे को 50-50, तो एगो सिक्का के दूगो हाँ पैर कहल जाला। तो कहीं ना कहीं महिला जब शिक्षित हो जाता टे, तो उनका जाके अपन एगो कोनो प्रोफेशन बनावे के बाटे, हाँ कि ना। तो परिवार के तो केहू ना छोड़े से, कोनो भी ऐसा का महिला के हम ना कह सकम जे अपन परिवार के बॉयकट करके, बाल बच्चा के बॉयकट करके जाके पूरा मतलब फुल्ली एगो प्रोफेशन में केहू इन्वॉल्व हुई। संघर्ष तो बाटे, हमरा भी वो संघर्ष कहीं ना कहीं हम फेस करे नहीं, लेकिन ये अच्छा बाटे संघर्ष। हमरा एकदम कोनो एकदम में माथा कपार दुखाई वाला कोनो ऐसा का नहीं खे, हल्का मतलब कंपेरेटिवली टू मेल। अब हमरा तो हल्का संघर्ष महिला लोग के होकबे करेला, पर वो अपन आत्मबल स्ट्रांग रखे के चाहिए हर एक महिला लोग के, कि घर भी कर लिया बाहर के भी अपन जौन प्रोफेशनल बा में 100% देवल बाटे, तो आउटकम बहुत अच्छा आवेला। राइट मैम। तो हम लास्ट इलेक्शन के डेटा देखनी है। लास्ट इलेक्शन में परसा जिला तो बहुत विकसित जिला है, बहुत मतलब और सब जिला से तो हमें के बहुत आगे बानी सन। लास्ट इलेक्शन में कथी भइल बा, परसा जिला में उम्मीदवारिता जीते के तो बाद में बात आवता, उम्मीदवारिता भी एको गो महिला के नहीं है प्रत्यक्ष उम्मीदवार में।
ई पाली अपने ही के क्षेत्र में 3-3 गो महिला उम्मीदवार लोग बाड़ा लोग, तो ई सिचुएशन के अपने कैसे देखता नहीं? देखिए, ई खुशी के खबर बाटे जे पिछलका इलेक्शन के बाद ई इलेक्शन में हमनी के पिछलका में तो केहू उम्मीदवार ना रहे, एगो हम अकेले रहनी। स्थानीय के बात करी हम 2079 साल में उपमेयर के उम्मीदवार हम रहनी अकेले। जीते ना सकनी पर अच्छा खासा वोट आई रहे हमर। फर्स्ट टाइम रहे, संघर्ष कैनी, सीखनी, अच्छा हमर वोट आयल ओवरऑल। ओकरा बाद समानुपातिक से भी हम सांसद भइनी पूरा मध्य प्रदेश में, तो अच्छा एक्सपीरियंस भल। ई चुनाव में अपने कनिया जेंगे 3-3 गो उम्मीदवार महिला उम्मीदवार बने लगन, हमनी के ग्रो करता नहीं सर, खुशी के बात बाटे। महिला लोग आगे आओ तो महिला लोग के चांस देवल जाता, परिवार विश्वास करता टे, समाज विश्वास करता, पढ़ल लिखल जे महिला बाटे लोग आगे आओ टे, बहुत अच्छा बात बाटे, प्रोग्रेसिव हमनी के होकता नहीं सन। तो एकरा के हम एंगे देखेम कि अच्छा बात बाटे। एकरा के कोनो किस्म के भी हम कंपटीशन के रूप में नहीं देखत, सबके अपन अपन क्वालिफिकेशन बा, अपन अपन काम करे के तरीका बाटे, हाँ कि ना, अपन अपन शैली बाटे, अपन अपन एगो मोटिव बाटे। अच्छा बात बाटे, आवे के चाहिए महिला लोग के, खुशी के बात बाटे हमरा खतरा। बहुत बढ़िया। अपने संसद भवन में सिरिसिया नदी के बात उठैनी, बहुत गर्व वाला बात बाटे कि देश भर हमनी के सिरिसिया नदी क्वेश्चन बा, ओकरा बारे में देश भर था भयल। अपने के का बुझाता ई जोन चुनाव होके जा रहल बा, ई चुनाव में अपने के 3 गो समस्या अपने के क्षेत्र में का लौकता, अगर अपने एमपी बन जाता नहीं तो ओकर समाधान कैसे करें? एकरा के तंका डिटेल में कहल जाओ न, हमार एक्सपीरियंस एज ए एमपी केंद्र में रह के हम जितना भी पॉलिटिक्स 3 साल में देखनी कहीनी, उसे इतना हमारा मतलब एगो एक्सपीरियंस बताओ के चाहते अपने के। लोग कहेला कि मधेश की जनसंख्या बेसी बाटे, लेकिन मधेश पिछड़ल बाटे हर एक चीज में पिछड़ल बाटे। सुन के बड़ा दुख लागे हमरा कि हमनी के बॉर्डर साइड में रहे वाला मैक्सिमम लोग यहाँ के जेकरा एजुकेशन नहीं मिलत, बाहर जाके अपन एजुकेशन लेके आवता, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री कम से कम आज के हर बच्चा लोग करता लोग, चाहे इंजीनियरिंग हो को, चाहे डॉक्टर फील्ड में हो के, हर चीज में। कितना पीएचडी होल्डर भी हमनी के देख हम मधेश से, ठीक बाटे। तब भी हमनी के पीछे बानी सन, तब भी देश भर में लोग का कहेला मधेश तो पिछड़ल बाटे, हर चीज में पिछड़ल बाटे। तो पीछे भइल बाटे काहे? कहीं ना कहीं यहाँ के नेता लोग में, यहाँ के लोग में नैतिकता भुला गई बाटे। हमर रोजाई, हमर मतलब बुझाई, नैतिकता भुला गई बा, संस्कार के हल्का कमी आवत बाटे। हम देखले बानी। देखी, पहले तो लोग सबके आगे बढ़े के बाटे, अच्छा बात बाटे, सबके आगे बढ़े के बा, सबके कुछ करे के बाटे, लेकिन कम से कम हमनी के अपन संस्कार ना भूली सन, दूसरा के नाम पे ना खेली सन, हाँ कि ना, झूठ ना बोली सन। नेता जे भी बानी लगन, जब वो लोग जनता के माझ में आओ ताटे लोग, वोट मांगा ताटे लोग, तो कम से कम झूठा आश्वासन ना दियाओ, हाँ कि ना। सबके था बा देश की स्थिति केंगा बाटे, देश के हमनी के ना कह सके समझे हाँ अपने केहू करीब के वोट मांगे जाता नहीं, ओकर झोपड़ी पर ना कह सकम जे तारा खतरा हम 5 तला बिल्डिंग बनवा दे हैं, हमरा के वोट दी। ई ना होखे वाला चीज हवे। ऐसे निसन आश्वासन ना दियाओ, ऐसा होता बहुत जगह होता टे जाए कि जगह अब नेता लोग जे भी बहुत बार जीत के गइल बाटे लोग, हाँ कि ना, एकदम प्रतिष्ठित ना कहल जाओ, लेकिन अब एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस नेता लोग जे बार बार जीत के जाता टे लोग, जनता के पास 5 साल में 3 साल में एंगे जाता टे लोग एक बार दर्शन करे, कब जब हमार मौका मिलता। आ उ जब दर्शन होके जाता टे वहाँ भी जाके जनता लोग के झूठा आश्वासन करता, केहू आश्वासन देता नहीं हम, लेकिन करे के नहीं कोनो चीज। ई कहीं ना कहीं जनता के मतलब मूर्ख बनावल जाता टे, जनता के मतलब अब जनता भी नहीं बुझे सकती बात के, लेकिन झूठा आश्वासन यहाँ देवल जाता बहुत ज्यादा। दूसर का बात का बाटे कि यहाँ जे भी कार्यकर्ता कहीं या फिर जनता लोग कहीं, वो लोग भी का बाटे कि सुधार होके वाला चीज हम कहते हैं हमनी के मधेश में, वो लोग भी का बाटे कि कहीं ना कहीं तंका जागरूक होके पड़ल, तंका चेतनशील होके पड़ल कि हमर हक कथी हुए, हमरा के लोग गुमराह बना रहल बाटे,
हाँ कि ना वहाँ से निकले के पड़ल। ई ना जे आजकल IT के जमाना बाटे, सबके हाथ में फ़ोन बा, कुछ ना तो हरेक गांव में युवा लोग, स्टूडेंट लोग, बाल बच्चा लोग ऐसा का बाटे नु जे फलाना नेता फलाना के बारे में बात करताटे, अपना प्रत्यक्ष रूप से भी लोग देख रहा ताटे। तो बनावत के नाम लेता के क्रेडिट लेवे खतरा यहाँ सब लोग आगे बाटे का। काम कैले के आ क्रेडिट लेवे खतरा के बाटे, हाँ कि ना। ऐसा का मतलब बहरूपिया टाइप के काम हो रहा बाटे, उ ना होके के चाहिए नेता लोग से। कार्यकर्ता लोग भी जनता लोग के भी ये समझे के पड़ल कि जे 5 साल में एक बेर आके बड़का बड़का बात कह के चल जाता उ बिहान आवते नहीं के तो हमार काम के करके दे। ये बात जनता लोग के समझे के पड़ल। झूठा आश्वासन, केहू के नाम पे केहू खेले वाला, हाँ कि ना, केहू के नाम पे केहू वोट मांगे वाला, ये सब ना होके के चाहिए। हमरा में का खूबी बाटे, हम का कर सके, हाँ कि ना, उ जनता के देखावे के पड़ल। उमें सुधार आ जाए न मधेश में। ओवरऑल नेपाल के ही बात कहल जाओ, लेकिन पर्टिकुलरली हम मधेश के काहे कहतनी, काहे कि प्रत्यक्ष रूप में अभी देख रहल बानी। उमें सुधार आ जाए तो कहीं ना कहीं मधेश हमनी के आपसे आप विकसित हो जाए। तो यहाँ कहीं ना कहीं लोग के नैतिकता पर प्रश्न बाटे उठत आटे कि सबके सेवे करे खतरा आइल बाटे, सबके कुछ ना कुछ करे के बाटे। राजनीति एगो सेवा होगे समाज खतरा। आ जब उस सेवा में ज्यादा झूठ आ जाए न, ज्यादा झूठा आश्वासन आ जाए, केहू के नाम पे केहू खेले लागे, काम कैलक, पुल बनैलक के क्रेडिट लेता के, हाँ कि ना, स्कूल बनैलक के आ उद्घाटन करता के। तिलावे पुल जोन बा विंध्यवासिनी के पास में, ओकर उद्घाटन करेला मंत्री लोग में झगड़ा होत रहे कि हम जाएम रिबन काटे, हम जाएम रिबन काटे, बनैले केहू ना रहे, ऐसा बात हो गइल बा। तो अपने के कथी बुझाता ई जो दिखावा के राजनीति बा, ई कैसे खत्म करल जा सकता? एमे लोग में नैतिकता भुला गइल बाटे, संस्कार नहीं खे, ठीक बा, सच्चाई नहीं खे राजनीति में। राजनीति एगो सेवा हुए। आ जब ई सोच लेके आदमी जब राजनीति करी नो, आप बदलाव आपसे आ पाई। पुल बनैले हुई सरकारी बजट से बनल हुई, हाँ कि ना, एगो कोनो सरकारी निकाय बनैले हुई, लेकिन जब वहाँ 10 को नेता लोग कहता हम ही तो बनैनी पुलवा, हमरे करते तो बनल, हमरे लियावल हुए। तो यहाँ मूर्ख जनता बनता कि मूर्ख वो लोग बनता टे। तो कहीं ना कहीं जनता की भी बात समझे के पड़ल, हाँ कि ना। आज की जनता जागरूक हो गई बाटे, हाँ कि ना, समझता बुझताटे। नेता लोग के भी ई चीज से डरे के चाहिए, हाँ कि ना। जितना करे सके उतने कहनी, हाँ कि ना, आ जितना कैले बने उतने दिखाई, उतना हो जाए न तो समाज में बहुत सुधार आ जाए। तो अपने के पार्टी के आइडियोलॉजी या विजन कहीं कैसे दोसर पार्टी से फर्क बा? फर्क तो बहुत किस्म का, टोटली फर्क बाटे। राप्रपा के, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के एजेंडा ही, विजन ही फर्क बाटे। आज तो ऐसा हो गई बाटे कि हमनी के राप्रपा जौन भी मुद्दा बोकते आइल बाटे 300 साल से, हाँ कि ना, वो मुद्दा पे लेवे वाला चोरावे, मतलब हमनी के तो मुद्दे चोरी होके लागल बाटे। हमनी के मुद्दा दोसर कोई बोक के चलताटे कि हाँ हमनियों के राष्ट्र संस्था चाहिए, हमनियों के हिंदू राष्ट्र चाहिए, ऐसा हो गई बाटे। लेकिन राप्रपा के अपने के इतिहास देख ली, हाँ कि ना, शुरू से ही हमनी के स्पष्ट एजेंडा बाटे, स्पष्ट मुद्दा बाटे, उहे मुद्दा हमनी के लेके चलता नहीं सा। आई हम फिर अकेले ना कहें हमारे एगो अकेले के मुद्दा हुए, हमार ई जिला खतरा सेपरेट मुद्दा बाटे। हाँ स्थानीय में हल्का फुल्का जियोग्राफिकल हिसाब से तो तंका फर्क रही, लेकिन ओवरऑल मुद्दा तो हमनी के एके हो गए। हमनी के राष्ट्रपति के ठाव पे राजा चाहिए, संवैधानिक राज संस्था चाहिए, हमनी के हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमनी प्रदेश खारिजी चाहिए, हमनी के दूतहीय सरकार चाहिए जहाँ की स्थानीय तो गैर दलीय होको, निर्दलीय होको, स्ट्रांग होको स्थानीयता, आ एगो केंद्र के सरकार होको, दू एगो सरकार हो। कहे कि हमने के देश उतना बड़का नहीं है कि हर एक हायर के लेवल पे एगो अलग से सरकार होको, अलग से देश चलाओ, करप्शन के जगह मिल जाता है। तो यहाँ नेता से ज्यादा जनता से ज्यादा नेता हो जाए ना तो देश चलल मुश्किल हो जाला का। देश पे बहुत बड़का भार बाटे संघीयता। हमनी के मांग बाटे कि कोनो भी व्यक्ति जब वो कार्यकाली पद में बाटे न तो 2 बेर से ज्यादा कंटिन्यूटी ना मिलो। जी ऐसा हमके भ्रष्टाचार मुक्त समाज होको। तो हमने के कहीं ना कहीं
हमनी के अपना मुद्दा पे बहुत क्लियर बानी सन, स्पष्ट बानी सन। हमनी के ये चाहिए तो चाहिए, एमे कोनो दुमत के बात नहीं खे। इतना हमनी के स्ट्रांग मुद्दा बाटे कि हमनी के आज आज देखी ना अपने राप्रपा के कोनो भी नेता लोग के हमनी के अध्यक्ष के बात ले ली। अब हमर एग्जाम्पल ले लेम, काहे कि हम यहीं से बिलोंग करतनी। कोनो किस्म के आरोप, कोनो किस्म के दाग धब्बा, भ्रष्टाचार से रिलेटेड कुछो नहीं खे। हमने के क्लियर स्पष्ट बानी सन, हमने के का चाहिए, हमने के देश सुधारे खतरा, जनता के आगे ले आओ खतरा, जनता समाज में विकास आओ, कि ना, ये में हमने के क्लियर बानी सन। हमके कोनो दुमत के राय नहीं खे, दुमत के बातें नहीं खे। तो इसे हमने के आज तक ले भी इतना ना मतलब एगो स्वच्छ तरीका से समाज में उतरत आनी सन। कोनो किस्म के दाग धब्बा अपने देखे ना। एकर बहुत बड़का एग्जाम्पल हमने अपने ले ले जेनजी आंदोलन। जेनजी आंदोलन में देखनी देश भर देशे जल गल। नेता लोग का हाल रहे, कहाँ लुकाए के पड़ल, कहाँ भागे के पड़ल, केकर घर जरल, लुटाइल, का भल, बहुत चीज अब छड़लंग बट न सबके सामने। लेकिन राप्रपा के कोनो नेता के कोनो किस्म खरोच ना आयल। हमने के निर्धक होके वो टाइम में भी रहनी सन, अभी भी बानी सन। अभी भी जनता के माज में जाके वोट मांगे में हमने के कोनो किस्म के लाज नहीं के। हमने के सीना तान के जानी सन कि हमने के हई मुद्दा बाटे, हमने के अपने खतरा बानी सन, समाज खतरा बानी सन। हमने के कोनो हालत में चाहता नहीं सन जो भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो। तो जैसे अपने बात कही हिंदुत्व के, तो ई सही में अपने के ग्रासरूट लेवल में राप्रपा के एगो पहचान बाटे कि हिंदुत्व ला अगर कोनो पार्टी बोलेला तो राप्रपा है। ये सिलसिला में कुछ दिन पहला हम एगो भैया से, अपन गांव के भैया से बात करते रहनी। उनका से हमारा ज़्यादा बात भी ना होला, ज़्यादा भेंट घाट भी ना होला, लेकिन जब होला तो हमें के थोड़ा खुल के बात करे नहीं सन। तो उहे सिलसिला में जब अभी इलेक्शन के टाइम चलता, हम उनकरा से पूछ देनी कि वोट केकरा में देवे के बा, तो वो कुछो ना बोलन। वो कम बोले वाला आदमी वो कुछो ना बोलन। तो हम थोड़ा सा और पूछ कैनी, हम पूछ देनी कि अभी तो चारों ओर एगो नया पार्टी आइल बा, ओकरे लहर चलता, अपने के केंगा बुझाता। तो कहता रह जौन पार्टी सत्ता में नहीं आयल, सरकार में नहीं आयल, उ पार्टी हमी के गाय माता के बारे में अभद्र बोल दिलक, तो एक का गारंटी बा कि उ पार्टी जब सत्ता में आई तो ओ से अभद्र चीज ना करी। तो वही से हमरा कुछ था नहीं के, हमरा राप्रपा के ही वोट देवे के बाटे। अब बहुत गुस्सा रहे उनकर आंख में, देश प्रति के माया रहे कि राप्रपा ही के वोट देवे के बाटे, ई पार्टी अयसन जयसन। तो एमे अपने के ई विश्वास के, ई जन सैलाब बा जौन अपने राप्रपा और बाटे, ए विश्वास के अपने कैसे पूर्ति करें आए वाला दिन में? देखिए, इससे पहले सांसद हम रहनी 3 साल। जनता के विश्वास दियावे खतरा हमर 3 साल के काम बाटे। 3 साल में हम कैसन हिसाब से अपने आप के सदन में प्रेजेंट कैनी, वो सारा वीडियो रिकॉर्डेड बाटे, कि ना। कभी भी हम समाज के मतलब छोड़ के, अपन धर्म संस्कृति की छोड़ के आगे नहीं बढ़ल, लेके ही चलल बनी। आज अपने अब गाय वाला बात कहनी है, हमने अब एगो हमने के हिंदू समाज देखल जाओ। हिंदू समाज में तो सबसे हमने के गाय के तो पूजनीय माने निसन, पूजा करे निसन, कि गाय माता के पूजा करे निसन। उ एगो बात हो गल। तो कहीं भी कोनो भी हिंदू के ऐसा का बात सुनला पे, जैसे कहनी जे अपने के भैया कहनी जे आक्रोशित हो गई जे कोनो गाय काट के खा, तो कोनो भी हिंदू हमने बानी सन, सनातनी बानी सन, हमने की सुन लेम सन ऐसा का बात, तो उहे से हमने के एगो खून खोल जे, आक्रोश आ जाए मन में कि हमने के तो गाय पूजनीय, हमने के माता माने निसन ना एक्सेप्टेबल ही बात ही नहीं है, हाँ कि ना। दूसर का बात का हो गल कि गाय नेपाल के राष्ट्रीय जानवर के रूप में मानल जाला। तो ठीक बाटे, बहुत हमने के नेपाल में भी एगो मल्टीकल्चरल बा ना, मल्टी रिलीजियस कंट्री हुए। तो यहाँ तो ठीक बाटे, बहुत ऐसा समुदाय के लोग गाय खाला भी, हाँ कि ना। वो लोग खतरा कोनो बड़का बात ना हुए, लेकिन कम से कम जब हमने के नेपाल के घेरा में रहते हैं, नेपाल देश के अंदर नेपाली नागरिक है सन, तो गाय एगो राष्ट्रीय जानवर है, ये तो बात माने के पड़ी नु। हाँ, संविधान वाला बात तो माने के पड़ी नु। राष्ट्रीय जानवर के रूप में गाय देवल बा, तो गाय के हमने के कोनो एगो मतलब एगो काट के खाए वाला बात, तो ये तो बहुत अभद्र टाइप के बात हो गई, सोचे ना सके वाला बात हुई। तो कम से कम ये रूप से तो हमने के ये रूप से भी कोनो
कोनो प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं के कि गाय के मतलब मार के काट के खाइल जाला, ये एगो मतलब एगो संस्कार ना भइल, हाँ कि ना। तो ई तरीके से हम कहें। आ बाकी हम कहनी कि अपने के कथी कहनी कि हमारे काम के बारे में केंगे ले जाए। देखिए राप्रपा प्रति पिछला रिकॉर्ड देख लेम राप्रपा के, हमनी के सरकार में रहे के बा, हमनी के मंत्री खाए के बा, ये मिल जाओ कह के हमनी के कभी भी सरकार में ना गए। पहिल का मुद्दा हमने अपने से कहनी है कि हमनी के क्लियर बनी से हमनी के भ्रष्टाचार जीरो चाहिए, चाहे कोनो भी किस्म के हो। शुरू में जब हमनी के हम सांसद भई रहनी तो वो टाइम में पहिल का चरण में ही हमनी के राप्रपा सरकार में रहनी सन। राप्रपा सरकार में रहे सन, उससे पहले एगो मतलब कथी कहल जाला, एग्रीमेंट ना कहल जाला, लेकिन एगो एग्रीमेंट टाइप का, हाँ समझौता टाइप के भई रहे कि हाँ ऐसे ऐसन बात पे हमनी के मतलब अगर भ्रष्टाचार कहीं भी किस्म के हो को तो हमनी के एक्सेप्टेबल नहीं के। ई वाचा के साथ सरकार में राप्रपा गई रहे, लेकिन 41-42 दिन होते हुए ही हमने के आउट हो गए निशान, अपना मर्जी से राजीनामा दे के खुद आउट हो गए निशान कि हमने किसी सरकार में नहीं के रहे के, जहाँ पे बात पे समझौता हो, हाँ कि ना, बात पे एगो मतलब देश और जनता के खिलाफ जाए वाला ऐसा का कोनो किस्म के भ्रष्टाचार जब इन्वॉल्व होकर लागल, राप्रपा अपने आप पीछे हट गए। 3 साल के एगो हाँ ट्रैक रिकॉर्ड में देख लेम, राप्रपा हमेशा भ्रष्टाचार विरोध, हाँ कि ना, समाज के विकास खतरा, देश के विकास खतरा हमेशा सदन में आवाज उठैले बा, हमनी के सड़क से भी आंदोलन कैले बानी सन। तो ऐसे बड़का कथी सबूत होके सकी जनता के विश्वास करे जनता के अभी के समय में खुद सचेत हो जाए के चाहिए जे केकरा साथ देवे के चाहिए ना। तो इंगे कहनी अभी भी देश की स्थिति इतना संवेदनशील बाटे, आवे वाला दिन में उतना भी जनता अगर चेतनशील ना भेल तो दिक्कत तो बहुत ज्यादा हुई। बहुत अच्छा बात कहनी है, जनता के रोल बा, जनता की भूमिका बाटे। ये उपलक्ष्य में अपने ई पाली जो 2082 के फाल्गुन 21 गते इलेक्शन होके जा रहा बा, ई इलेक्शन के अपने कैसे देखता नहीं? हमी के स्पेशली मध्य प्रदेश में कथी होला, रातों रात मासू खसी कटवा दा, मासू खिया दा, तो रातों रात वोट बिका जाला या वोट चेंज हो जाला। तो ई चीज पर अपने के धारणा कथी बाटे? देखिए इलेक्शन के, अभी के इलेक्शन के हम दो किता में देखा तनी। जिंगे हम अपन क्षेत्र के बात ही कही, हम अपना क्षेत्र से हम लड़ रहल बानी ई पाली प्रत्यक्ष में, हाँ कि ना। हमरा साथ हमर मुद्दा बाटे जौन की एकदम स्पष्ट बाटे, हाँ कि ना। हमरा के सहयोग करे वाला हमनी के कार्यकर्ता, हमर घर परिवार, हमर मुद्दा, हमर एगो राजनीतिक संस्कार बा, हमर काम के जौन ट्रैक रिकॉर्ड बाटे, हमर बैकग्राउंड, ई सब हो हमर हथियार, हमर लड़े खतरा। आ दूसर का कित्ता का हो गल कि दूसर का कित्ता में ऐसन लोग बाटे जेकरा साथ दे रहल बाटे बहुत बड़का बड़का हस्ती लोग, हाँ कि ना। एगो मतलब एगो गैंग कहीं चाहे ऐसन कहीं, हाँ वैसन का एगो दोसर कित्ता में वैसन का लोग बाटे, हाँ कि ना। तो पॉलिटिक्स ऐसन तरीके से हो रहल बाटे हमनी के जिला में। तो हमरा ऐसन इस सब बात से कोनो डर नहीं खे, हाँ कि ना। हम समझनी कि ईमानदारिता कोनो भी काम में रही नु तो उ आदमी के जीत निश्चित रहेला। आज जौन अपने बात कहनी है कि जे मासू भात से बिकाए वाला, यहाँ कहीं ना कहीं जे भी जनता कार्यकर्ता ये लोग बाटे, जनता के अब हम कहता नहीं नु सचेत हो जाए वाला हाई टाइम आ गई बाटे। कितना दिन तक ले एक छाक दू छाक के मासू भात पे बिकायम लगन जनता लोग, हाँ कि ना। मासू भात क्यों रोज आके नहीं खिया दे, रोज 2000 आके नहीं दे लेते, धर अपन तेल भरवा लिया, चाहे क्योंकि रोज तो नया साड़ी आके कोनो नेता नहीं खेल दे। तो जब 10 साल से 15 साल से एक आदमी जीत के जाताटे, हाँ कि ना, एगो 2 किलो मासू दे के आ दुख भोगताटे जनता पूरा 5 साल 10 साल 15 साल से भोग रहल बाटे। एगो रोड तक ले ठीक नहीं के, एगो नाला तक ले केनहू नहीं के बहर पानी पिए के सुविधा नहीं के, वो लोग के गांव में एगो स्वास्थ्य चौकी तक नहीं के,
आ उहे नेता लोग जाता 5 साल तक, तो वो लोग एक बेर आक्रोश दिखावता, फिर बहला फुसला के मासू ले लेता टे लोग, फिर चुप हो जाता टे लोग। तो कहीं ना कहीं जनता के भी अब सचेत ना हो कि लोग, तो फिर अब फिर एकरा बाद कोनो चांस ना आई, दुखे लिखा रही, बाल बच्चा भी दुख में जाए, कार्यकर्ता लोग भी में हाथ बटे, जे लोग जाके आश्वासन दे के आवत टे जनता के कि फलना के वोट दी हम तारा गांव नगर के हैं, हम ना तारा के है कह के देनी। तो यहाँ जनता लोग के भी अब उतना अपन हक अधिकार यूज करे के चाहिए, बोले के चाहिए, पूछे के चाहिए, जब हाँ पिछलका बार तारा के वोट देनी नो तो कौन काम हमर करके दिला। जब यहाँ क्रॉस क्वेश्चन होके लगी, जनता जब अपन हक यूज करके पूछे लगी नु, जहाँ हमार है बातवा कह के गए पिछलका इलेक्शन में तो अभी कैला कि ना, 3 साल हो गल 5 साल हो गल, काहे ना करके देला। ऐसन का जब क्वेश्चन आवे लगी, जब जनता खुद अपन हक के बात कहे लगी, पूछे लगी नु, तब इस चुनावी अलग मोड़ ले ली। उहे से एगो समाज परिवर्तन के बहुत अच्छा बात कहनी है कि अब की बार वोट अपना ला ना, अपन बाल बच्चा खतरा, अपना बाल बच्चे के भविष्य खतरा, ई पाली के वोट सोच के तब अपन वो जो मत कहल जाला न, मत जेनजी आंदोलन जोन भयल 76 गो लड़का जोन जान गुमैला सन, ओकर शहादत इतना इजीली ना जाओ एकदम। मैम बहुत बड़का अपने बात कहनी, बहुत सारा चीज अपने जनैनी। अब आवल थोड़ा ग्राउंड के मुद्दा पर, एगो समस्या कथी बा कि अपने करप्शन तो कहता नहीं, लेकिन कहाँ करप्शन होता हम थोड़ा ऊपर ले के जाए के चाहता नहीं। हमर घर भी यहीं हम यहाँ काम भी करे नहीं, थोड़ा मोड़ा हमार जमीन भी बाटे। तो जब अब जमीन के हाल साबिक होला, हर एक 20-25 बरस में हाल साबिक करावे के पड़ेला, सरकार अपन नक्शा अपडेट करेला। तो जब हम गए नहीं, ना हमार जमीन बढ़ता ना हमार जमीन कम होता, बढ़ी तो पैसा मांगता लोग तो समझ आवता, लेकिन ना जमीन बढ़ता ना घटता, उतने के हाल साबिक करे के बा, खाली ओकरा एथी कर देवे, साइन करके दे देवे के बा, तो अब वो लोग काम नहीं करत लोग। बहुत दिन घुमैलो लोग। एगो देखनी हम बोर्ड रहे वही जान, गुनासो सुनने अधिकृत, हम वहाँ लगे गई नहीं, तो उ कहता नहीं कि कर देवे के पड़ल इनकर काम तो कोनो लफेड़िया काम भी नहीं खे, ई काम हो जाए के पड़ल। अमीन सुनते नहीं खन, तो जब अमीन अपन अधिकृत के नहीं के सुनत, ओकरा डरे नहीं के कि हमर नौकरी चल जाए, तो ई करप्शन ओराई कैसे? नापी शाखा भयल, मालपोत भयल, यातायात भयल, पूरा करप्शन लिप्त बाटे। तो एकरा अपने कैसे सुधारे? देखिए यहाँ का बाटे नो, ई भ्रष्टाचार अपन जड़ गाड़ ले बाटे, चाहे कोनो भी सरकारी कार्यालय में जानी, का वो मालपोत हो को, का यातायात हो, का वो नापी विभाग हो को। यहाँ करप्शन हो रहा बाटे हर एक लेवल पे, हाईआरकी जोन कहल न, हाईआरकी लेवल पे करप्शन हो रहा बाटे। यहाँ मिली भगत के सरकार बाटे सबके, तब कहाँ से अपने के गुनासो वाला अधिकृत सुनो, चाहे हाकिम सुनो, चाहे नापी के हाकिम सुनो, चाहे कोनो के हो, ऐसा चल रहा बा। क्या अपने साथ वो घटना भयल, हम खुद भी हमरा साथ भी एगो घटना भइल बाटे, हमने के अपने ही जमीन मतलब वहाँ से हाल सभी करावे के रहे, बैंक के भी मतलब लेटर रहे कि ठीक बाटे कर दे, मतलब एक वेरिफिकेशन लेटर, वहाँ भी हमने के नापी विभाग के हमर खुद के मतलब पर्सनल घटना हो गए। वहाँ भी वो हाकिम कॉलन जे ना ई ना होके सकी, बैंक के वेरिफिकेशन लेटर चाहिए। जब बैंक के वेरिफिकेशन लेटर देखावल गल, तब कहता रहन जे ना माथी बाट आदेश है। ई जन माथी बाट आदेश बाटे नु, ई जन शब्द ई बहुत बड़का घातक हो गई बाटे। बहुत लोग खतरा, आम जनता खतरा तो मतलब ई बहुत एगो हथियारे हुए का, एगो फांसी हो गई, लोग यही परेशान बाटे सब चीज से, माथी को आदेश है कानू। तो जब हमरा ये बात पता चलल, हमार पापा कहनी जे हेंगे के बात बाटे, अब तो हम बात कैनी तो उ कहनी जे ठीक बा, हमरा लगे ऐसन का लेटर रिटर्न प्रूफ बाटे कि मंत्रालय से ऐसन का आइल बाटे सरकार से कि ना करे के कह के, हाल सभी के ना हो सके कह के। जब हम कहनी वो हाकिम के ठीक बा, हमरा के उ जब अपने लगे रिटर्न प्रूफ बाटे तो हमरा के पेपर फॉरवर्ड करी, हमू तो देखी, ओकरा बाद वो पेपर आइल ना हमरा लगे, आ तुरंते नेक्स्ट डे तुरंत वो काम हो गल, है कि ना। तो यहाँ से समझ में आवत में बाटे
कि जेकर जे आदमी के मतलब आम जनता तो ऐसे कितना पीड़ित हुई अपने इसे समझ जाई ना उ तो ना स्पष्ट पूछे सकी, इतना क्लैरिफिकेशन तो ना मांगे सकी कि कैसन मंत्रालय कैसन पेपर का होखेला ना होखेला। उ तो में परेशान रही कोई जे ठीक बाटे अपने का कहता नहीं कहीं जगह कहे मुँह हो जाए लेकिन हमारे कामुआ कर दी। तो ये लोग डिमांड कर लोग 4 लाख 5 लाख 10 लाख। तो यह भ्रष्टाचार का आगे एकदम रूटेड हो गई बाटे, आम जनता के पेड़ के खाताटे लोग ई लोग। आ कर्मचारी ब्यूरोक्रेसी के तो सबसे बड़का हाथ बाटे। लोग कहला कि नेता ही देश खराब कैले बा, हम कहते नहीं ब्यूरोक्रेसी देश खराब कैले बा। यहाँ के जन कर्मचारी बाटे लोग, कर्मचारी तो लूट के खा गए बाटे लोग, लूट के खाता लोग जनता के आ फोटो चिपका देता लोग नेता के मुंह पे। देखिए नेता कहीं ना कहीं 5 साल में 2 साल में 3 साल में बदलत रहता लोग, हाँ कि ना, नियम कानून भी कहीं ना कहीं बदलत आटे। लेकिन इस सब के बाप बन के बैठल बाटे लोग कर्मचारी लोग। उ लोग के पिछलका नियम कानून जेंगा बाटे, हाँ कि ना, ओकरा से मिला जुला के आगे के काम केंग कैल जाओ। आगे जो नियम कानून ओकरा के मोड़ मरोड़ के मतलब केंग अपन फायदा होको अपन कुर्सी, क्योंकि ये लोग तो मतलब 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल से वो डिपार्टमेंट में वो विभाग में कुर्सी पे बैठे रहता लोग। तो कर्मचारी लोग कहीं ना कहीं ऐसा तरीका से देश के घुमा के रखले बाटे लोग कि एमें जनता पिसा रहल बाटे, देश डूब रहल बाटे। आ नेता लोग भी कहीं ना कहीं कठपुतली हो गई बा। लोग के नाम नेता लोग के ऊपर जाता कहीं ना कहीं नेता लोग के भी हाथ बाटे कि वो लोग क्लियर कट वहां से चीट नहीं के लोग मांगत हाँ काहे होकताटे, हाँ कि ना, आवाज नहीं के लोग उठावे सकत, अपन क्लियर कट बात नहीं के लोग राखे सकत कि काहे होकत है ना होके चाहे चाहे बहुत किस्म के ऐसा का बात। लेकिन कर्मचारी लोग तो टोटली बिगाड़ दिलक लोग देश के। ये लोग बैठ गए बाटे लोग कुर्सी पे, आ जितना हो सकल बा, जितना जहाँ जहाँ कोना से होकर रहल बाटे ये लोग लूट रहल बाटे लोग। तो अपने एकरा कैसे ठीक करें एमपी बनला के बाद? कैसन नीति आई कि ई करप्शन के जो एथी बा रूटेड बा अपने कहने हैं बहुत अच्छा से अपने समझता नहीं, जो आदमी प्रॉब्लम समझता उहे आदमी जाके आगे सॉल्व भी करी। तो जब अपने से ऐसा प्रॉब्लम हो जाता तो सोची हमनी के का हाल हुई, तो अपने ये ठीक कैसे करें? देखिए ठीक करे खतरा तो एगो होल सिस्टम ही क्लियर होके के चाहिए, प्योर होके के चाहिए कि हमरा हे तरीके से काम करे हम हे तरीके से अगर हमरा ता बटे यही रास्ता हमरा घर पुगे तो हम यही रास्ते से पुगे के हम दायां बायां ना भटके। हम कहता नहीं अपने के। तो जब कर्मचारी लोग नेता लोग के घुमावता, चाहे कोनो मंत्री लोग के मंत्रालय के जन कर्मचारी लोग मंत्री लोग के घुमावता, तो मंत्री के अपन क्लियर कट अपन व्यू रहे के चाहिए ना हमरा हेंगे ही काम चाहिए, हाँ कि ना। आ सबसे बड़का चीज करप्शन कहाँ भी होकताटे, काम कहाँ बिगड़ताटे कि नेता लोग बाटे नो, ई नेता लोग भी दोसर अपन दल के अपन मतलब अपन नेता के कठपुतली बन जाते लोग, मंत्री लोग। तो दलगत जब बात होके लागताटे नु बात वहाँ बिगड़ जाताटे। ई दल के प्रभाव, दल के हस्तक्षेप, व्हीप लगा के काम कैल, वहाँ पे जाके बात बिगड़ताटे। वहाँ पे ना एक स्वतंत्र रूप से काम नहीं होके सकत। तो यहाँ खाताटे यहाँ तो नेता लोग भी केहू से मतलब चल रहल बाटे, कठपुतली बन रहल बाटे। कर्मचारी लोग भी वही हिसाब से अपन फायदा लेके एने के भी चाटर ताटे लोग, ओने के भी चाटर ताटे लोग, आ सब काम बिगड़ रहल बाटे। तो कहीं ना कहीं नेता लोग स्वतंत्र रूप से काम करे के मिल जाए नु, जे काम करे के चाहता, जे वाकई में काम करके देश के सुधारे के चाहता। नीति नियम स्पष्ट बाटे, नीति नियम में कोनो दोष नहीं के वैसन का। ऐसे नीति नियम हमनी के नेपाल के संविधान में बाटे, लेकिन ओकरा के लागू करे के पड़ल, हाँ कि ना, क्लियर रूप से वही पर उतरे के पड़ल। आ जब नेता लोग ई दलगत बात सुने लग रहता केहू कठपुतली बन जाता, काम वहाँ बिगड़ताटे। हाँ बहुत किस्म के संशोधन होता, फलाना ढिंकाना बहुत कुछ होता, अब बिगड़ रहा है। अपने बहुत अच्छा एगो बात कहनी है कि पार्टी कोनो सब मतलब निमन ट्रांसपेरेंट नेता के भी पार्टी उ लिफ्ट कर देता, वो प्रोसेस के चक्कर में ने तो लीडरों पिछा जाला। अपने ये बात समझता नहीं या अपने ये बात इतना ओपनली कहता नहीं, तो अपने के पार्टी के इन्वायरमेंट कैसन हो ऐसे अंदाजा लगा सकल जाता। अब हम चाहता नहीं अपने से एगो हई सवाल पूछे के कि अपने शुरुए से राजनीति में आवे के चाहत रहनी कि कोनो ऐसा इंसिडेंट भयल जौन की अपने के दिशा बदल देला कि ना हमरे देश के सुधारे के? सब कोई कहेला हमरा सिस्टम सुधारे के बा, हमरा देश सुधारे के बा, लेकिन बहुत कम लोग लागेला अपने ओमे से बानी। तो अपने के मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कब मिलल आ कैसे मिलल? देखिए शुरू से ही हमरा राजनीति ही करे के बाटे, पॉलिटिक्स में घुसे के बा, हमरा हेंगा करे बा, कोनो भी ऐसा का ब्लूप्रिंट कोनो भी प्लान ना रहे हमर।
हमनी के फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस हुए, बिजनेस रिलेटेड में हमनी के रनिसन। लेकिन का बाकी हमनी के मतलब हमनी के फैमिली मेंबर ही एगो मतलब जौन ससुर बानी, जेठ ससुर, वहाँ चाहिँ अपन आजीवन राप्रपा में ही रहनी। अच्छा। हाँ कि ना, आजीवन राप्रपा में रहनी गोकुल प्रसाद कुर्मी। तो वहाँ के बीत गईला पे हमनी के मतलब राजनीति में कौन ऐसा के लागल ना रहनी सन। अब आउट ऑफ द ब्लू ऐसा का हमर ससुर जे बानी वहाँ के एगो इच्छा जागल जे हम अपना भैया के जौन राजनीति के एगो मतलब सिद्धांत रहे, विचार रहे, ओकरा के आगे ले जाई, सहयोग करी, कुछ करी कह के। और अब भगवान के देन कही, फेथ कहीं हम विदाउट एनी प्लान राजनीति में ऐनी भी तो इच्छा एगो रहे कि ठीक बटे हमरा सामने ही आयल, भगवान के मर्जी रहे, हम एकरा के स्वच्छ तरीका से करे के खोजनी। जितना हमर अब क्वालिफिकेशन का है चाहे हमर बूझ रहे ओकरा हिसाब से हम बहुत अच्छे तरीके से करे के चाहनी जे ठीक बटे। अब आज के राजनीति में तो युवा पढ़ल लिखल के जरूरत बाटे, अगर हमरा ओर से जितना कंट्रीब्यूशन होके सकत बाटे तो हम करे खातिर रेडी रहनी। आ उहे भावना से आज तक ले हम लागल बानी। बहुत अच्छा मैम, ई सवाल हम सबसे पूछत तानी। हमी के परसा में 4 गो क्षेत्र, चारों क्षेत्र में सेंट्रल मिनिस्टर बनल लोग, फिर भी हमी के क्षेत्र, हमी के परसा जिला इतना पछाड़ी कैसे रह गइल बा? सेंट्रल मिनिस्टर बार बार यहाँ के नेता लोग बनल बाटे, हम केहू के नाम नहीं टूके के चाहत। पूरा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से बहुत बड़का बड़का नेता लोग निकलल लोग, बहुत बड़का मंत्रालय के मंत्री भी खैले बाटे लोग, चाहे हमनी के जिला कहीं और जिला कहीं, पर्टिकुलर हमनी के जिला के भी कहल जाए। लेकिन खासे कोनो उपलब्धि हमनी कहाँ देखत नहीं सर, केनहू उपलब्धि कोनो किस्म के भी विकास नहीं की देखत। हम अपन अभी के फिलहाल घर दिलो कार्यक्रम जितना भी रहनी, अब घर दिलो तो ना कही, लेकिन जनता दर्शन घूम फिर जनता से भेंट घाट करनी है, गांव में ढुक के देखनी है। ये ओवरऑल तो स्थिति बहुत खराब बाटे, रोड सब के गांव के स्थिति एकदम जर्जर अवस्था में बाटे, एकदम मतलब एकदम दुख लागे वाला स्थिति बाटे का। ई नेता लोग का अकेले बाटे लोग अभी तक ले गांव के गांव ही बना के रखले बाटे लोग। अच्छा। ई गांव से खाली वोट ले के बाटे। हाँ, आश्वासन पे जनता लोग बाटे लोग 15-20 साल से आश्वासन के नाम पे ई लोग वोट दे रहल बाटे, ई लोग ले रहल बाटे, अपन रोजी रोटी चलते, जनता लोग के अपन पद बढ़ताटे, अपन कुर्सी गरम होता, बाकी जनता के कोनो किस्म के सुविधा नहीं मिलल। अभी भी वो रोड पे वही कच्चा माटी बाटे, धूरा उड़ रहल बाटे, यही खाल्टो बाटे। पिच के बात ना करी, पिच बहुत कम बाटे, दूर के बात बाटे, ग्रेवल तक केनाहू नहीं खे। हम तो ये सोचे नहीं कि देखिए हम का समझे नहीं कि जब रोड बन जाला नु तो गांव के शहर से जोड़े वाला रोड हो गए, आ रोड बन जाए तो हर किस्म के विकास होके लगी। एगो सांसद के काम तो रोड बनावे के ना हो गए, हमने के काम हो गए पॉलिसी मेकिंग नीति निर्माण के। लेकिन कम से कम पहल कर सक जाता, कहाँ से केंगे सुधार हुई उतना तो समाज के जिम्मा लेवे सक जाता टे, लेकिन कुछ नहीं के भल का। जनता के आश्वासन के नाम पे अभी तक राखल बाटे, केनहू भी कोनो किस्म के हम विकास ना देखनी है। एगो अपने के पर्सनल सवाल हम पूछे के चाहते नहीं, अपने के क्षेत्र में सब वर्ग के नेता लोग बड़ा लोग, वर्ग मतलब एज ग्रुप, सब एज ग्रुप के नेता बड़ा लोग, तो लोग अपने के क्षेत्र के लोग अपने के वोट काहे दो? एमे कहे खतरा बहुत चीज बाटे। अब एमे हम पार्टी के मुद्दा लिया तो फिर से हम कहतनी हमनी के एकदम क्लियर बानी सन, जनता के अभी समझ जाए के चाहिए कि जौन नेता 30 साल से अपन पद लेके बैठल बाटे लोग, मंत्री बन गई बाटे लोग, सांसद बन गई बाटे लोग, 3 साल 4 साल 30-40 साल से राजनीति कर रहा बाटे लोग, अगर वो लोग के गांव खतरा, वो लोग के समाज खतरा कुछ नहीं करे सकलक लोग, आ जेनजी आंदोलन ओकरे विरोध में भइल बाटे, आ फिर भी ई चुनाव में भी वैसे नेता के अगर जनता लेके आओ ताटे तो ई लोग तो अपन भविष्य खुद खराब करताटे लोग, जनता लोग। अभी के टाइम में राप्रपा से हम आगे आइल बनी, हमर फिर से हमर काम देख ली लगन, हमर ट्रैक रिकॉर्ड देख ली लगन, हम अपने आप के कहम कि हमरा ऊपर कोनो किस्म के दाग नहीं खे, कोनो किस्म के ऐसन का
केहू उंगली ना उठाव सकी कि हम बिना जायसवाल हिसन का काम कैले बारी चाहे हई काम नहीं कैले। हमर कार्यकाल बहुत कम रहल 3 साल, लेकिन 3 साल में भी हमर एज ए समानुपातिक सांसद हमनी के दल का सरकार में ना गल, तभी भी एगो महिला के बात तो ना कहल जाओ, अब कुर्सी होकेला, तभी भी हमर पूरा कोशिश रहे हम हमर जितना भी काम देखली हम बजट आयल एज ए समानुपातिक सांसद हम 3 गो स्कूल बनैनी, मंदिर में गए, मानव सेवा आश्रम में गए, दूसरका बजट में फिर से हम रोड में, पुल में, ऐसे जगह पे डलले बनी। खाली रोडे में ना लागल जाओ, काहे कि रोड तो सरकारी निकाय के काम हुए, रोड डिवीजन के काम हुए। शिक्षा के ज्यादा हम प्राथमिकता देवी नहीं, काहे कि जहाँ शिक्षा हुई नो समाज अपने आप सुधरी। जहाँ स्कूल कॉलेज हुई वहाँ शिक्षित हुई लोग, वहाँ के मतलब बच्चा लोग शिक्षित हुई। आ जब शिक्षा आ जाई नो तो हर चीज के सुधार होके लगी। तो इसे हमार पहिलका प्राथमिकता शिक्षा हुए। शिक्षा भी एकदम मतलब नैतिक तरीका से होके चाहिए, उ सबके मतलब सूझबूझ वाला वैसन का होके चाहिए। हाल ही हम बहुत सारा मतलब सामुदायिक विद्यालय में भी गई है। विद्यालय ऐसा चीज भी वहाँ भी नेता लोग के हस्तक्षेप, कार्यकर्ता लोग के हस्तक्षेप से मतलब उ शिक्षा के क्षेत्र भी हटल नहीं है। सबसे बड़का दुख के बात ये बाटे, चाहे वो 5 क्लास तक ले सामुदायिक विद्यालय बा या 10 क्लास तक ले, ठीक बाटे। जे इंग्लिश के जेकरा मतलब कथी कहल जाओ, एगो सिंपल वॉवेल कॉन्सोनेंट जेकरा नहीं था, वर्ड नहीं था, एगो सेंटेंस के फ्रेम होकला उ नहीं था, वैसन आदमी के लिए कि इंग्लिश के टीचर बना देवल बा। काहे कि फलना नेता के बड़का करीब के आदमी हुआ नु, वैसन टीचर लोग बाटे, लोग क्वालिफिकेशन 0 बाटे। वो लोग के खुद नहीं के पता कि हम कितना क्लास तक ले पढ़ल बानी। हमारा अपन एक्सपीरियंस, हम परसा जिला के बहुत सारे सामुदायिक स्कूल में कैले बानी। अब यहाँ का बाटे कि अब अपने के भी थाए हुई कि सरकारी स्कूल में तो उहे नु जे पहुँच ना, जे गार्जियन के पहुँच नहीं के पुगत प्राइवेट स्कूल में, उ लोग अपन बाल बच्चा भेजी। जे अपने गरीबी से अपने में लिप्त बाटे, अपने उ लोग के हालत खराब बाटे, हम रोजी रोटी केंगे जोरी, उ लोग के का पता कि हमार उ लोग के तो था हाँ फलना स्कूल बा हमने गाँव भेज दम सन अपने बाल बच्चा के, कुछ तो सीख के आई बच्चा, निफिकिर बाटे। लेकिन ई कितना बड़का धोखा दे रहल बाटे लोग, टीचर लोग कितना बड़का धोखा दे रहल बाटे लोग। ई जेकर कार्यकर्ता हुए लोग, उ नेता लोग कितना गुमराह बना रहल बाटे समाज के, कि जेकरा मालूम नहीं है कि एलिफेंट के मतलब कथी हुए, एलिफेंट के स्पेलिंग कथी हुई, वैसन आदमी के इंग्लिश के टीचर बना दिया बा। तो बच्चा के का पढ़ाई। यहाँ सरकारी स्कूल के हालत ई बाटे जे बच्चा लोग आवत आटे स्कूल में, कितना आवत आटे लोग, नहीं आवत लोग मतलब नहीं है, ठीक बाटे। कितना वो लोग के सिलेबस में कितना पढ़ाई भल ना भल कोनो मतलब नहीं है, क्या कि माई बाप बन के बैठल बाटे लोग, इन्हें के नेता लोग के। स्कूल से निकल के गर्मी में ठंडाई लोग क्लासरूम से बाहर, और ठंडी में घाम से के लोग क्लासरूम से बाहर। दीवा खाजा पे लूट बाटे, दीवा खाजा से लोग के टीचर लोग के घर चल ताटे, और बाकी कोनो किस्म के बजट आयल चाहे कोनो काम भल तो उनमें तो अलग ही किस्म के भ्रष्टाचार चल रहा बाटे। तो सरकार हर जगह तो ना पुगे सकी नो, लेकिन कम से कम जब सरकार उतना सुविधा दे रहल बाटे, स्थानीयता के उतना मजबूत बना के, उतना वो लोग के हक अधिकार देवल बाटे सरकारी के, तो के मतलब नेता लोग के कि तो के अपना हिसाब से बुझत लगन, अपना जगह के तो अपना हिसाब से चालू लगन। तो नेता में उतना ईमानदारी तो होके चाहिए नु, जहाँ अपना गांव पालिका भैल चाहे नगर पालिका भैल, वहाँ की स्कूल के निमन से चलाए, वहाँ के स्वास्थ्य चौकी निमन से होको। सबसे बड़का चीज तो हम देखा तनी एमे लोग के मतलब नैतिकता काहे भुला गई बा आज के समाज में। ये लोग हर चीज के एगो व्यवसाय के रूप से देखे लागल बाटे लोग का, व्यवसाय के रूप से। जब समाज शिक्षित ना हुई तो समाज आगे केंगे बढ़ी। एगो जब घर के मतलब बच्चा शिक्षा ओकरा मिल जाला नु, तो ओकर घर भी सुधर जाए, कमा भी ली, आ कोनो व्यवसाय भी कर ली, डॉक्टर भी बन जाए, हर चीज के नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं एगो जड़ हो गई का विकास के। वो आदमी शिक्षित हो जाए तो ओकर स्वास्थ्य भी ठीक रही,
ओकरा हम कहाँ से कमाए बा, कौन रोजगारी करे, सबके नॉलेज भी हो जाए। आई अच्छा पढ़ाई लिखाई भी एगो मतलब संस्कार डालेला। इस सब पे बहुत बहुत सुधार के जरूरत बाटे का हमने के समाज में। अभी भी कोशिश बाटे हमारा आवे वाला दिन में इस सब पे काम करे के। अब जनता के आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद। हमें के बहुत आदमी के पॉडकास्ट कोई नहीं सन इलेक्शन के माहौल में, लेकिन क्यों भी इतना ओपनली, इतना खुल के, इतना प्रॉब्लम्स के जान वो लोग समझे लोग कि इतना प्रॉब्लम्स के समझते हुए भी ना कह जाना नकार देवे के या फिर रोड बदल ले के, दिशा बदल ले के बोले के ना, तो अपने एटलीस्ट उस समस्या के बारे में बोलता नहीं, उतना क्लियर बानी अपने कि इतना प्रॉब्लम्स बा, एकरा ऐसे क्लियर कर सकल जाता, सॉल्व कर सकल जाता। ओकरा ला धन्यवाद बा मैम। ये पॉडकास्ट हमें के हम बहुत पर्सनली बहुत लकी बानी कि हमरा अपने से बात करे के मौका मिला। कहे के चाहे हमने के सुधार, समाज ना सुधरे के कारण ये बाटे कि वहाँ हर जगह सिंडिकेट चल रहा बा। ठीक बाटे, हर चीज मतलब हर किस्म पे एगो कथी कहल जाए दादागिरी चल रहा बाटे। देखिए क्वालिफिकेशन बहुत बड़का चीज हुए। हमरा राजनीति करे के बा, हमरा मेयर बने के बा, हमरा एगो वार्डा अध्यक्ष बने के बा, चाहे हमरा सांसद बने के बाटे, तो हमरा काहे बने के बाटे वो क्लियर होके पड़ल लो। हम कथी करे वो क्लियर होके पड़ल लो। हमरा में वो खूबी बाकी ना वो क्लियर होके पड़ल लो। उतना भइल जरूरी बाटे। अब बिना नॉलेज के, बिना कोनो क्वालिफिकेशन के जे 10 कक्षा फेल बाटे वो लोग जाके सांसद बनो, कहीं ना कहीं तो यहाँ से रास्ता बिगड़ जाता थे, देश बिगड़ के शुरू हो जाता है। सांसद के लोग के तो कम से कम हम तो कहते नहीं वहाँ क्वालिफिकेशन टोक देवे के चाहिए। क्राइटेरिया में सांसद बने क्राइटेरिया में कथी जन होकेला वहाँ एगो क्वालिफिकेशन भी टोक देवे के चाहिए कि कम से कम बैचलर पास कई लोग के सांसद बने के मिली, अदरवाइज वो लोग के टिकट ना मिली। ऐसा का भी नीति होके के चाहिए हमने के देश में। यहाँ नीति, देश के नियम, पॉलिसी बहुत बड़का चीज है। एगो देश विकास खतरा, देश में परिवर्तन ले आओ खतरा। आ वहाँ भी ऐसे लोग पड़ जाओ जरा पता ही नहीं है कि पॉलिसी काथी कहल जाला। रोड बनावे वाला लोग तो जाके संसद भवन में बैठ जाए तो नीति नियम ना बने सकी। ओकरा तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हो तो नॉलेज होके पड़ल, लॉ एंड ऑर्डर के नॉलेज होके पड़ल, हाँ कि ना, अर्थशास्त्र के नॉलेज होके पड़ल, बहुत चीज मतलब एगो जानकारी होके पड़ल। कम से कम पता होके पड़ल, जानकारी नहीं के तभी पता होके पड़ल है चीज हमरा पढ़ ले बाटे। पढ़ला के बाद हमरा समझ आ जाए इस चीज। वैसे आदमी के जाके लॉ मेकिंग में रहे के चाहिए। लेकिन केहू भी जाके सांसद बन जाओ आ वहाँ बस जाके भीड़ लाग जाओ सांसद भवन में, ना कि ना 275 को सांसद लोग यही भर जाओ लोग जरा कोनो क्वालिफिकेशन नहीं के, जरा बोले के लूर नहीं के, जरा पता ही नहीं के कि मतलब इकोनॉमिक्स का कहाला, हाँ कि ना, फाइनेंस, बजटरी ये सब का होकेला, तब तो देश तो दुर्घटना में पड़ी न। अपने जब ये बात कहनी है तो हम अपने से एगो सवाल पूछे के चाहता नहीं। देश के एगो बड़के नेता जब लास्ट स्थानीय इलेक्शन भयल तो ओमे प्रदेश के एथी में वोट ना कहनी, लेकिन अभी आगे जब इलेक्शन बा एगो सिंपैथी गेन करेला और स्ट्रांग बनावे के बात करता नहीं, तो ई अपने दुपक्षीय एक एगो नेता दुपक्षीय बात करता है, एकरा अपने कैसे देखता नहीं? यहीं से पता चल जाता है नो। जौन आदमी अब अपने कनिए जेंगे पिछलका चुनाव में कलन जब के प्रदेश ना चाहिए, वोट ही ना दिलन। जब प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में प्रदेश सभा के वोट ना दिलन आ कलन जे हाँ ना होके चाहिए क्योंकि देश पे भार पड़ता है, वो चीज से लाइमलाइट ले ले के आ फिर जब ई चुनाव में आके खुद कहे के बाद कि स्थान ये प्रदेश बलियो होके के चाहिए, हमने के प्रदेश तब बलियो होके के चाहिए। तो यहाँ से कहीं ना कहीं विचार में फर्क बाटे, हाँ कि ना, विचार में फर्क बाटे। यहाँ क्लियर विजन नहीं के करे के हमरा का करे के बाटे, बस अपन स्वार्थ पूर्ति यहाँ लौकताटे, अपन कुर्सी मतलब के बढ़ी हमर ओमे वो लोग के मतलब एगो कथी कहल जाए अवसर लेवे वाला बात बाटे। यहाँ तो देशभक्ति खतरा, राष्ट्र खतरा, राष्ट्रवादी भावना तो नहीं न झलकते में देश तो यहीं से बिगड़ताटे नो। दू चरण मतलब एगो मुखौटा ओढ़ के आज कुछ और कहताटे लोग, बिहान कुछ और कहताटे लोग।
यहाँ से ही जनता के क्लियर हो जाए के चाहिए का, जनता के सचेत हो जाए के चाहिए कि कैसन लीडर हमन के चूज करता नहीं सन। आज जब ऐसन का लीडर जनता लोग चूज करता टे, विश्वास कर लेता टे लोग, तो आगे जाके उ आदमी ये लोग के केंगा राखी, देश केंगा चलाई, आ का हो जाए देश में। ये कितना बड़का दुर्घटना के न्योता दे रहा बाटे। जनता के यहाँ से समझ ले पड़ल कि अवसर लेवे खतरा लोग यहाँ अपन राजनीतिक में कूद गई बाटे। थैंक यू मैम, अपने बहुत सारा चीज पर हमें के आज बात भइल का। हम पर्सा क्षेत्र नंबर 2 के जनता के कथी कहे के चाहता नहीं कि जैसे मैम अपन विजन बतैलिए, जैसे मैम अगाड़ी अपन समस्या, क्षेत्र के समस्या समझले बाड़ी, वैसन नेता मिले तो वोट करी। जरूरी नहीं कि उहे के वोट करी, हम उनकरा पर्सनली भी नहीं चिन्हत, लेकिन एटलीस्ट वहाँ क्षेत्र के जो समस्या समझता, जो समस्या समझी वह समाधान करी। ऐसा नहीं कि अभी तो राजनीति में कथी हो गई बा कि कौन आदमी कहाँ के स्थानीय होके कहाँ आके चुनाव लड़ लेता आ जीत के जाता। वैसन आदमी कैसे अपने विश्वास कर सकता नहीं कि वैसन आदमी अपने के समस्या समाधान करी। तो हम पर्सनली ये कहे के चाहें पर्सा क्षेत्र नंबर 2 के जनता से कि ये इंटरव्यू पूरा देखी लगन आ समझी लगन के कितना पानी में बा आ के कितना साचो ग्राउंड में बाटे। थैंक यू सो मच मैम। अपने ये पॉडकास्ट कहीं नहीं, देश के विकास पॉडकास्ट कहीं नहीं, आ देश के विकास कैसे हुई, देश के समस्या समझला के बादे हुई। तो अपने 2 शब्द में ये पॉडकास्ट के टुंगियावेला कथी कहे के चाहता नहीं। देखिए, जनता से हमारे इतने अनुरोध बाटे कि बहुत बड़का दुर्घटना से अभी देश बाहर निकलल बा, जौन की जेनजी आंदोलन भल, बहुत छोट बच्चा लोग के जान गईल बाटे। तो उ जान के बदला उ मतलब वैसन दुर्घटना फिर ना होको, आ में हमनी के बाल बच्चा ना पड़ो आवे वाला दिन में, ऐसा का फिर से ना होको, देश ऐसा का चीज में ना पड़ो, वो चीज से सचेत हो जाई लगन, सही आदमी के लिए आई लगन जेकर नियत साफ बटे, जे ईमानदारी से राजनीति करे के चाहता टे न, उहे देश में विकास ले, उहे समाज सुधारी। चाहे आज एगो करो लेकिन मन से तो करो नु, आज एगो कैलक बिहान 2 गो करी अपने के काम, लेकिन जे खाली आश्वासन दे के अपने वोट ले जाता टे, कम से कम वैसन आदमी के तो ना ले जाए लगन, सचेत हो जाए लगन, सही आदमी के चुनी लगन। अपने लगन के जन वोट बाटे वो बहुत अमूल्य बाटे, उ वोट 2000, 4000, 10,000 में बिकाए वाला चीज ना हुए, इससे सचेत हो जाए लगन। काहे कि अभी सचेत ना होके हम लगन नो, तो भविष्य बहुत अंधकार में हो जाए। अपने के बाल बच्चा के बारे में एक बेर वोट देवे से पहले एक बेर अपने बाल बच्चा के सोची लगन कि हमने जन दुख झेल लेनी सन, वो हमने के बाल बच्चा भी झेली, इससे बेसी झेली कि ना झेलो, ये बात समझ ली लगन, सही आदमी के वोट दी लगन, जे देश खतरा सच में कुछ करे के चाहता। थैंक यू सो मच मैम।